केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जैसे एक सब्सटेंस ए है, अनदर सब्सटेंस बी है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट सी। तो ये टू सब्सटेंस या मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। और ये जो न्यू सब्सटेंस होगा इसका प्रॉपर्टी जो होगा, जो रिएक्टेंट्स है उससे क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट कौन सा है, रिएक्टेंट ए एंड बी क्या हो गया, रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट हो गया सी। यहाँ तक डन है। अब डिफाइन करना हो रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट किसे बोलेंगे, तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट हुआ वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अब कंजर्वेशन ऑफ मास में होता है केमिकल रिएक्शन में कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। सपोज कीजिए कि 10 ग्राम ए है और 10 ग्राम बी है, तो सी का मास कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब दो टर्म आपको जानने को मिला, एक तो कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, अनदर रिएक्टेंट्स किसे कहेंगे, और सेकेंड वन प्रोडक्ट किसे कहेंगे। रिएक्टेंट किसे बोलेंगे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट। आप कहोगे कि सर एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल इधर अब कर देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट पाउडर के फॉर्म में होगा, वाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। ये जो एग्जाम्पल है किसका है, केमिकल रिएक्शन का है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम। यहाँ पर हमने क्या बोला, 2 मैग्नीशियम। इट मीन्स अगर मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में, एयर में अगर बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। अब ऑक्सीजन, एक हमने पहले डिस्कस किया था, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन खुद जलता नहीं है, वो जलने में सहायता करता है। तो लाइफ में कभी खुद जलना नहीं है, जलने वाले को जलाना नहीं है, मतलब उसको जलने दो। तो ऑक्सीजन के तरह ये एग्जाम्पल किसका हो गया, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसमें रिएक्टेंट क्या हो गया, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। अब मैग्नीशियम जो होता है लेबोरेटरी में, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में पाया जाता है, रिबन, और मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में ये पाया जाता है मैग्नीशियम। और जब मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो कैसा फ्लेम होगा, वाइट डजलिंग फ्लेम के साथ में ये जलेगा। तो जो रिबन के फॉर्म में मैग्नीशियम होता है, सपोज कीजिए कि ये मैग्नीशियम है जो कि रिबन के फॉर्म में लेबोरेटरी में पाया जाता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक BMC का लेयर बैठ जाता है, BMC, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके ऊपर में क्या होता है, जैसे आयरन होता है, फ्रेश सरफेस है, अगर एयर में उसको रख देंगे, मॉइस्चर वगैरह होगा तो उसके सरफेस पर रस्ट लग जाता है ना, कुछ उसी प्रकार से ये मैग्नीशियम के सरफेस पर क्या होता है, BMC, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बैठ जाता है। अब ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्या करते हैं, ये जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर है इसको रिमूव करते हैं। अब बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बैठ गया तो इसको क्या करेंगे, सैंड पेपर से रिमूव करेंगे। सैंड पेपर से रिमूव करने के बाद ये लेयर हट जाएगा और फ्रेश सरफेस होगा, तब जाकर के मैग्नीशियम को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। यहाँ तक डन। अब आप कहोगे कि सर ये BMC क्या होता है। BMC जो होता है
मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, BMC, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम और कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वन, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसके बाद इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। नेक्स्ट वन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या हाल है ऋषभ, तुम ऑक्सीजन बनोगे या हाइड्रोजन? हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। बहुत ऐसे केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें गैस इवॉल्व होगा। सेकेंड वन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। सेकेंड वन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे समझेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन जब होगा तो कुछ अनडिजॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल उसमें बचा हुआ रह जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो ऐसे समझिए, सपोज कीजिए वाटर है, वाटर में आपने क्या किया, शुगर को डिजॉल्व किया। तो डिजॉल्व करने के बाद उसमें कुछ जो शुगर का पार्टिकल है जो बचा हुआ रह जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, वो फर्दर डिजॉल्व नहीं होगा। तो जो बचा हुआ रह गया सॉलिड के फॉर्म में, उसी को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। समझ में आ गया। प्रेसिपिटेट किसे बोलेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि शुगर में सम सैंड मिला हुआ, उस शुगर को आपने क्या किया, वाटर में डिजॉल्व किया। तो शुगर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब वाटर में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन सैंड पार्टिकल बचा हुआ रह जाएगा नीचे में सॉलिड के फॉर्म में, उसी को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ एग्जैक्ट वो नहीं, केमिकल रिएक्शन में जो सॉलिड पार्टिकल बचा हुआ रह जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। उसके बाद चेंज इन कलर। थर्ड वन क्या है, चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो सम कलर भी चेंज होगा। हो सकता है कलरलेस से कलर्ड हो जाए, या कलर्ड से क्या हो जाए, कलरलेस हो जाए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अनदर हो गया चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो दो प्रकार का केमिकल रिएक्शन, एक कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक में क्या अंतर है, याद रखना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री से अपने यहाँ सामान को मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट में क्या होता है कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान को भेजते हैं, तो इसको क्या कहता है, एक्सपोर्ट करना। तो केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ये ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट इवॉल्व होगा, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे वाइट वॉशिंग के लिए आप लोग देखते होंगे चूना, उसको अगर वाटर में डालते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, होगा ही। फिफ्थ वन है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट,
चेंज इन स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली से चल जाएगा हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली नहीं आ जाएगा। स्टेट मतलब अवस्था, यानी केमिकल रिएक्शन होगा तो मे भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट भी चेंज होगा। अब इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, प्रेसिपिटेट, ये 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल को एक बार देख जाइए, फिर केमिकल इक्वेशन पर हम लोग आएंगे। केमिकल इक्वेशन